बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 दिसंबर 2020 है और नाजरीन यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि अपोजिशन की 10 सियासी जमातों ने हुकूमत मुखालिफ एक सियासी तहरीक का आगाज किया है। नाजरीन, अपोजिशन की 10 सियासी जमातें मुख्तलिफ रैलीज और जलसे जुलूसों में एक दलील के साथ सामने आ रही हैं और वो ये कि मौजूदा दौरे हुकूमत में चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए मौजूदा हुकूमत को घर भेजना वक्त का तकाजा है। नाजरीन, अपोजिशन की 10 सियासी जमातों की जानिब से महज महंगाई की बुनियाद पे मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के मुतालबात इमरान खान साहब के ईमानदार होने, इमरान खान साहब के हकानियत और सदाकत पे मोहरे तस्दीक सबत करती है। नाज़रीन, वो क्यों और कैसे, इस बात को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में मंतकी दलाइल के साथ साबित करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें जहन नशीन करना जरूरी है और वो ये कि पीडीएम में शामिल 10 अपोजिशन की सियासी जमातों को अगर यदे तुला और महारत हासिल है तो वो किस काम में? करप्शन करने में, मनी लॉन्ड्रिंग करने में, अवाम का पैसा लूटने में और गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा लूट के अपने लिए असबाब व तायुश से भरपूर एक नई दुनिया की तामीर करने में इन लोगों को महारत हासिल है। और इसके अलावा नाजरीन, ये बात भी यकीनन आप लोगों के इल्म और मुशाहिदे में है कि इन लोगों ने इस मुल्क पे गुज़श्ता 30-35 साल से हुक्मरानी की है और आज भी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारों में आला ओहदों पे जो है ना इनके वफादार और हिमायती मौजूद हैं और इन लोगों ने उन तमाम हिमायती और वफादारों की बाकायदा जिम्मेदारियां लगाई हैं कि इमरान खान साहब की करप्शन के हवाले से खालिसतन स्पेसिफिक इमरान खान साहब की जात के हवाले से करप्शन के कुछ मामलात जो है वो हमारे सपुर्द किए जाएं, डिग आउट किए जाएं, फाइलें निकाली जाएं, मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाए। तो इन लोगों ने जो मुख्तलिफ इदारों में इनके वफादार और हिमायती मौजूद हैं, उन्हें करोड़ों तक की पेशकश की है कि इमरान खान साहब जब से इक्तदार में आए हैं, जब से वजीर आजम बने हैं, उस वक्त से लेके आज तक इमरान खान साहब ने बजिस्म खुद कितनी करप्शन की है। तो ये गुज़श्ता 2 सालों से इस तगोदो में मसरूफ हैं। लेकिन नाजरीन, मैं इंटरेस्टेड हूं, पाकिस्तानी कौम इंटरेस्टेड है और अपोजिशन की सियासी जमातों से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि जनाब आली, आप इमरान खान साहब पे इल्जाम क्या लगा रहे हैं? इल्जाम ये लगा रहे हैं कि चूंकि इस मुल्क में महंगाई है, इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हकानियत और सदाकत और ईमानदार होने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? चाहिए तो ये था कि ये जो इंटरनेशनल चोर, इंटरनेशनल डाकू, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर जो है, जिनके तमाम करप्ट लोगों के साथ इंटरनेशनल सतह पे भी और पाकिस्तान में भी राब्ते हैं, इन लोगों को चाहिए ये था कि ये कौम के सामने पेश करते कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने से पहले आपकी जायदादें और असासे इतने थे। गुज़श्ता 2.5 सालों में जब से आप वजीर आजम बने हैं, वजीर आजम बनने के बाद आपकी जायदादों और असासों में इतना इजाफा हुआ है। और इन लोगों को चाहिए था कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने के बाद आपने सियासत को तिजारत का जरिया बनाया है। आपने वजीर आजम बनने के बाद इतने चीनी के कारखाने बनाए, इतने आटे के कारखाने बनाए हैं, इतने घी के कारखाने बनाए हैं। वजीर आजम बनने के बाद आप इतने स्टील मिल्स के मालिक हैं, आप सीमेंट और सरियों के कारखाने
कारखानों के मालिक हैं, या इसके अलावा इन्हें यह भी बताना चाहिए था इन इंटरनेशनल चोरों को, डाकुओं को और लुटेरों को, और ये फैक्ट्स अवाम के सामने पेश करने चाहिए थे कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने के बाद अपने नाम पे, अपने अहले खाना के नाम पे बैरून मुल्क इतनी जायदादें बनाई हैं, इतने असासे बनाए हैं, बैरून मुल्क कारोबारी सल्तनत की बुनियाद डाली है। जैसे कि नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज के नाम पे, सिर्फ हुसैन नवाज के नाम पे लंदन में 100 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। तो इस तरह के जो है ना सबूत और इस तरह के इल्जामात वजीर आजम की जात पे लगाने चाहिए थे। लेकिन नाजरीन, आप खुद मुलाहिजा कर लीजिएगा कि 2.5 सालों बाद भी वो जवाब किस बात को बना रहे हैं कि महंगाई है। यानी इमरान खान साहब की जात के हवाले से इन्हें कोई करप्शन के सबूत नहीं मिले। तो आप खुद सोचिएगा कि जो लोग एक्सपर्ट और महारत इसी एक काम में रखते हो, करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग में, आवाम का पैसा लूटने में, जब उन्हें कोई सबूत न मिलता हो, तो इससे बढ़कर इमरान खान साहब की हकानियत का और सदाकत का और क्या सबूत हो सकता है। नाजरीन, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि महज महंगाई को बुनियाद बना के जो है ना आप इस कदर बड़ा मुतालबा कर रहे हैं। और मुतालबा कर कौन रहे हैं? वो लोग जो अपनी बीवी और बच्चों को शॉपिंग तक कराना भी इसी पाकिस्तान में गवारा नहीं करते, जिनके तालीम के मसाइल, सेहत के मसाइल, शॉपिंग के मसाइल, इलाज के मसाइल और तमाम तर मसाइल का मदावा बैरून मुल्क के निजामों से किया जाता है। और यहां पे इस मुल्क में आप एक छींक तक का इलाज करना गवारा नहीं करते। आपके बबलू और डब्लू 16 और 17 साल की उम्र में अरबों की प्रॉपर्टीज बना लेते हैं लंदन में, ठीक है। और आप यहां पे आके सिर्फ इस बुनियाद पे कि महंगाई है, ठीक है, डेफिनेटली महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है जितने की गुज़श्ता दौरे अदवारे हुकूमत में रही है। और उस हवाले से भी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। वो लोग महंगाई की बुनियाद पे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं नाजरीन, कि जिन्होंने करप्शन और लूट मार की दास्तान रकम की हैं। आप हमें बताएं कि इमरान खान साहब ने कितनी करप्शन की है। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो वो बतदरीज जो है वो कम होती हुई आपको नजर आएगी। डेफिनेटली वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ने भी अपनी ये जिम्मेदारी तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। चीनी की कीमत में कमी हुई है 30-32 रुपए और बतदरीज मजीद भी कमी होती जाएगी। आप लोगों के इल्म में भी है नाजरीन, यकीनन आप लोगों के इल्म में है कि इन्हीं सियासतदानों के, इन्हीं सियासी खानदानों के शुगर के कारखाने हैं, आटे के कारखाने हैं, घी के कारखाने हैं, और ये एक शॉर्टेज पैदा करके हुकूमत को नाकाम करार देना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल माफिया है, तमाम तिजारत पे भी ये काबिज हैं और हुकूमत के लिए ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। इन तमाम मसाइल से भी हम आगाह हैं। लेकिन नाजरीन, एक फिगर मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ठीक है, तो पहले 2 साल और 6 माह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 25.3% रही है, 25.3%। और पहले 2.5 साल जो कि गुज़श्ता 40 सालों में महंगाई की सबसे बुलंद तरीन शरह रही है। और इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब के 2.5 सालों में सिर्फ जनवरी 2020 एक महीना, सिर्फ एक महीना महंगाई सबसे ज्यादा रही है और वो रही है 14.56%। इसके अलावा नाजरीन, अप्रैल 2020 में 8.5%, मई 2020 में 8.2%, जून 2020 में 10.94% महंगाई की शरह रही है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जबकि पीपल्स पार्टी के पहले 2.5 साल जो है 25.3% महंगाई की शरह रही है। उस वक्त ये मरियम नवाज और फजलुर रहमान को तकलीफ क्यों नहीं हुई? आज ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आपके मसाइल का अजाला करने के लिए ये तहरीक चला रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब को चूंकि हिस्सा बकदरे जुस्सा दे दिया गया था, बंगला नंबर 22 44 लाख की लस्सियां उन्हें दे दी गई थी और एक वजारत उनके मुंह में ठूंस कर जो है उनकी जुबान बंद कर दी गई थी, इसलिए 25.3% महंगाई भी उनको नजर नहीं आई। और आज जो है, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ वेरिएबल फैक्टर्स आप लोगों की खिदमत में, जो डिजिट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं,
ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیے کہ سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح جو رہی ہے وہ 14.56% رہی ہے، وہ بھی جنوری 2020 میں، لیکن پھر بھی مہنگائی میں انشاءاللہ بتدریج کمی ہوگی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے تھے، لیکن کسی اور نشست میں ان کا تبادلہ ضرور آپ سے کیا جائے گا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔